शाम तो बीत गई, लेकिन जश्न है कि अभी भी जारी है, वो भी नागिन के सेट पर। 5 स्टार्स के मजे तो खूब ले लिए, लेकिन अब सेट पर सिर्फ पूरी की बारी है। नागिन के सेट पर सिर्फ पूरी पार्टी का लुत्फ खूब उठाया गया। शिवांगी, शेषा और रॉकी, इन तीनों ने शेफ पार्टी के साथ साथ इस मस्ती के मूड को आगे भी कंटिन्यू किया। और फिर क्या, इनकी मस्ती जो शुरू हुई, फिर हर सीन्स के बाद वही मस्ती मूड दिखाई देने लगा। और यहाँ ढेर सारे इंस्टा वीडियोस भी बनाए गए। इंस्टा वीडियोस के जरिए ये ब्यूटीज अपनी चप्पलों को फ्लॉन्ट कर रही हैं, जो इन्होंने न्यू ईयर ईव पर ली थी। एक्चुअली सब एक दूसरे की फुटवेयर देखते रहते हैं और हमें एक टॉपिक चाहिए किसी का जोक बनाने का, एंड दैट्स व्हाट वी डू। आज मौनी बहुत ही खुश मूड में है, हम सब बहुत खुश हैं बिकॉज आज फर्स्ट डे है शूट का एंड सब न्यू ईयर्स बना के आए, सो नोबडी इज इन अ मूड टू वर्क। सो हम यहाँ पर सिर्फ पार्टी कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, दैट्स ऑल वी आर डूइंग। एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं और हंस रहे हैं, इंस्टा स्टोरी बना रहे हैं एक दूसरे। मौनी इज डांसिंग तो केवी चुपके से उसके इंस्टा वीडियोज बना रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन दिस सेट। खाली पागलपंती चलती रहती है। शुरुआत नहीं हुई नए साल की और ये लड़की शुरू हो जाती है। मैं ना गोवा से आई तो फिर मैं टैंड हो गई हूँ बहुत ज्यादा, तो ना मैंने केवी को ना ऐसी केवी, क्योंकि केवी ने मुझे बोला था हाँ तुम टैंड हुई हो, जो मैंने पूछा था तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। मैं तो फिर भी सन में थी तो मैं टैन हुई, तुम क्यों टैन हुए हो ये बोल रहा है। आइस में ना आइस में टैन हो गया क्योंकि स्नोइंग। तो फिर मैंने बोला केवी मैं मजाक में बोल रही थी, आई वाज गेटिंग बैक एट यू, तुमने बोला तुम टैन हुई तो मैं ऑफ स्क्रीन तो न्यू ईयर्स की गपशप और मस्ती का मोड़ दिखाई दिया, लेकिन ऑन स्क्रीन की बात कुछ और ही है। शिवांगी की बेवफाई रॉकी को बहुत दुख पहुंचा रही है, जिससे रॉकी ने जी जान से प्यार किया। आज वो ही रॉकी के जान की दुश्मन बन गई है और इस बात का शौक रॉकी को इतना लगा कि उसने सीधे सीधे शिवांगी को खरी खोटी सुना दी। बंद करो ड्रामा प्लीज, मुझे नहीं चाहती हो, लेकिन मेरी फैमिली के साथ रहना चाहती हो रहो, पर मेरे साथ इमोशनल ड्रामा प्लीज बंद करो। You're free to go. जिसके साथ जाना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। क्यों नहीं होगा? क्यों बोलो क्यों? कौन सा पति परेशान नहीं होगा जो उसे पता लगेगा कि उसकी बीवी का अफेयर हो रहा है? हाँ Tell me! अफेयर हो रहा है और अब कपालिका मर गई है, तो मेरे सामने इतनी सारी। आप मारने का प्लान तो रॉकी को था हमारा, लेकिन मर कपालिका गई है ना, तो why should I be happy? How do I know? I'm तो angry कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो फिर। उठे ना, मर के वापस जिंदा हुए। शिवांगी ने तो कपालिका का अंत कर दिया, लेकिन इस अंत के साथ शिवांगी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है, क्योंकि यामिनी अभी अभी कपालिका का अंतिम संस्कार कर कर आई है। और यहाँ आते ही शिवांगी के खिलाफ प्लान्स बना रही है, वो भी मधुमक्खी और शेषा के साथ मिलकर। लेकिन यामिनी का प्लान तो तब कामयाब होगा ना जब शेषा और मधुमक्खी के बीच दोस्ती हो जाएगी। फिलहाल तो नागमणि को लेकर इन दोनों की आपस में भी ढेर सारी रंजिशें हैं। नागिन की इस कंफ्यूजन भरी कहानी में कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए एक और किरदार आ गया है। महिषासुर का, और ये किरदार शिवांगी और शेषा दोनों के नाक में दम कर जाएगा, जिसकी शुरुआत उसने अभी से कर दी है। आते ही लव एट फर्स्ट साइट का इजहार कर दिया है, वो भी शेषा से।
मैं जानता हूँ कि तुम तो तुम यही कहोगे कि डार्लिंग तुम बेवफा हो। I'm not, I love you or not. Please. बट ये सडनली मैं इनसे पूछती हूँ कि ये डार्लिंग किसे कह रहा है, यानी आके मुझे ही गले लग जाता है। वाज इट शॉक फॉर मी। तो अब मुझे नहीं पता कि महिषासुर का प्लान क्या है एक्चुअली, मुझे क्यों डार्लिंग बोल रहा है। इसलिए डिफरेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये दोनों पार्टियां इसकी दुश्मन है। जो विलन से उन्हें भी परेशान करने वाला है और जो अच्छे लोग हैं शिवांगी और शिवानी और वो उन सबको भी परेशान करने वाला है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट।